बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन इन दिनों लगातार खबरों में है। आखिर एक और जहां उन्होंने पेपराजी को लेकर दिए बयान के बाद अपने लिए विवाद खड़ा कर लिया और हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। तो अब इसी बीच सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बीवी को लेकर एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है जिसने जलसा में मौजूद परिवार के हर सदस्य की नींद उड़ा दी है। आखिर जया बच्चन के 77 साल की उम्र में गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने की खबर जो आई, जी हाँ, ऐसी खबर आ रही है कि जया बच्चन को इस उम्र में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और अभिषेक और श्वेता की मां के शरीर के एक अहम हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। दरअसल जैसा कि हम आपको पहले एक रिपोर्ट में बता चुके हैं कि इस समय जया का नाम उस एक इंटरव्यू की वजह से मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बना हुआ है, जहां एक हालिया बातचीत में उन्होंने शादी को आउटडेटेड कहने से लेकर नाते नव्या नवेली नंदा की शादी ना करने की इच्छा और पेपराजी के लोगों पर सवाल खड़े करने तक पर बात की और इसकी वजह से उनकी आलोचना भी खूब हुई। अब इसी बीच इस इंटरव्यू में जया ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें सुनने में दिक्कत होने लगी है और एक्ट्रेस ने इसकी वजह भी बताई। एक्ट्रेस ने बताया कि संसद में बोलने की वजह से उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई है। जया ने कहा कि मुझे थोड़ा सुनाई कम देता है क्योंकि संसद में इतना चिल्लाना और सुनना पड़ता है। हालांकि शुक्र है मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, लेकिन सुनने की शक्ति थोड़ी कम जरूर हो गई है। जब जया के मुताबिक तो उनके कान ने काम करना थोड़ा बंद कर दिया, लेकिन देखा जाए तो वो जिस उम्र में है उसमें ऐसी समस्या होना आम बात है। हालांकि 77 साल की होने के बावजूद वो खुद की फिटनेस और सेहत का ख्याल रखती है। दूसरी ओर जया संसद में अपनी बात बेबाकी अंदाज से कहती हैं और किसी भी मुद्दे पर बोलने से पीछे नहीं हटती। वो संसद में सीरियस इश्यूज पर अपनी राय रखती। साल 2004 से वो राजनीति की दुनिया में लगातार एक्टिव है। यहाँ बात जया की करें तो एक्ट्रेस का जन्म 9 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। वो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही। जया बच्चन ने महज 15 साल की उम्र में एक्टिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया और वहां वो गोल्ड मेडल के साथ वो वापस आई और फिर सबसे पहले उन्होंने डायरेक्टर सत्यजीत राय की बंगाली फिल्म महानगर 1963 में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। उन्होंने इसके बाद 2 और बंगाली फिल्मों जिसमें कि गुड्डी और बॉलीवुड में एंट्री ली। फिर फिल्म ने उन्हें गुड्डी के नाम से पॉपुलर कर दिया। इसके बाद उन्होंने उपहार, कोशिश, कोरा कागज, जंजीर, अभियान, चुपके चुपके, मिली और शोले जैसी फिल्मों में काम किया। अपने दौर में वो टॉप की एक्ट्रेस थी। बात जया बच्चन की निजी जिंदगी की करें तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बीवी और इस कपल की शादी को 52 साल हो गए हैं। दोनों की पहली मुलाकात ऋषिकेश मुखर्जी की साल 1971 में आई फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी। इस फिल्म से जया ने अपना डेब्यू किया था। तब वो जया भादुड़ी हुआ करती थी और हालांकि ये अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की ऑफिशियली पहली मुलाकात नहीं थी। बिग बी से जया की पहली बार इंडियन फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट में हुई थी। दरअसल जब जया वहां पढ़ाई कर रही थी तब अमिताभ बच्चन अपने करियर में धक्के खा रहे थे। बिग बी की 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी थी और कहा जाता था कि जब जया ने अमिताभ को देखा तो पहली ही नजर में उन्हें दिल दे बैठी और अमिताभ को अपने सामने देख वो बस उन्हें देखती रहती थी। जया को अमिताभ इतने पसंद थे कि वो अमिताभ के लिए अपनी सहेलियों से भी लड़ जाती। वही फिल्म एक नजर के दौरान अमिताभ जया को एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास हुआ और ऐसी खबरें थी कि फिल्म बावर्ची के सेट पर अक्सर अमिताभ बच्चन जया से मिलने के लिए जाते थे।
फिर दोनों की जिंदगी में टर्न तब आया जब फिल्म जंजीर के दौरान दोस्तों ने शर्त रखी कि अगर फिल्म हिट हो गई तो वो घूमने के लिए लंदन जाएंगे, लेकिन अमिताभ के पेरेंट्स ने लंदन ट्रिप के आईडी को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि वो किसी लड़की के साथ लंदन तब नहीं जा सकते जब तक कि वो उससे शादी नहीं कर लेते। बस फिर क्या, अमिताभ बच्चन ने अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए जया से शादी के लिए हाँ कर दिया और उन्होंने जया को शादी के लिए प्रपोज किया और जया ने भी हाँ कर दिया। अमिताभ ने जया के पेरेंट्स से बात की और अप्रूवल लिया और कुछ ही दिनों में उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई। उन्होंने 3 जून 1973 को शादी कर ली और उसी दिन वो लंदन चले गए। अमिताभ और जया की शादी एक सीक्रेट सेरेमनी में हुई थी और उनकी शादी में सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स ही शामिल हुए। अमिताभ और जया 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं। उनके बेटे का नाम अभिषेक बच्चन और बेटी का नाम श्वेता बच्चन है। वही आइकॉनिक फिल्म शोले के दौरान जया मां बनने वाली थी और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जया ने श्वेता को जन्म दिया। उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान फिल्म की शूटिंग की और हालांकि मां बनने के बाद जया बच्चन फिल्मों से दूर हो गई और फिल्म से दूर रहने का फैसला बच्चन परिवार का था। साल 1981 में जया बच्चन ने अमिताभ और रेखा के साथ सिलसिला फिल्म की और इस फिल्म के बाद जया ने एक्टिंग से दूरी बना ली। जया और अमिताभ की शादी में तब एक तूफान आया जब अमिताभ का नाम उमराव जान और एक्ट्रेस रेखा से जोड़ा गया। दरअसल 2 अनजाने फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा अमिताभ को पसंद करने लगी थी और सेट पर मौजूद लोग भी यही समझ चुके थे। नतीजा ये रहा कि एक फिल्म मैगजीन ने भी उस समय इस मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर छापा। ऐसा लिखा गया कि कोलकाता में शूटिंग के दौरान दोनों काफी समय साथ बिताते थे और उस फिल्म के बाद दोनों को मुकद्दर का सिकंदर के साथ कास्ट किया गया। रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें बढ़ने लगी तो इससे अमिताभ बच्चन और जया के रिश्ते पर भी असर पड़ा। फिर दोनों की नजदीकियों को देखते हुए जया ने बड़ा कदम उठाया और ऐसा कहा जाता है कि जया बच्चन ने अपने घर पर रेखा को लंच पर बुलाया था और उस वक्त अमिताभ बच्चन घर में नहीं थे। रेखा को अच्छे से खाना खिलाया गया और वहां दोनों की बहुत सारी गपशप हुई और गपशप करने के बाद जब आखिर में जानते समय जया बच्चन ने रेखा से कहा कि अमिताभ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। जया की दी गई इस हिदायत के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई। फिर दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। वही वर्क फ्रंट की बात करें तो आखिरी बार उन्हें 2023 की फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी में देखा गया। फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह भी नजर आए थे।